हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सभी सही से होंगे। फिर से मैं आ गया आप लोगों के बीच में रिसेंट चेंजेज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सिंस अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हम लोग के बिजनेस मोरलेस सभी का अप टू 5 to 10% टर्नओवर पे आके रुक गया है। जीएसटी में एक मद्रास हाई कोर्ट का एक रिसेंट अमेंडमेंट आया है, रिसेंट केस लॉ आया है जिसमें ये डिसाइड किया गया है। सिंस आप लोग सब जानते होंगे सेक्शन 16(2) का जो प्रोविज़ो बोलता है हमें अपने वेंडर्स मीन्स जिससे भी हम परचेज किए हैं उसको हम 180 दिन के अंदर पेमेंट करना मेरा बनता है। अगर हम 180 दिन के अंदर नहीं पेमेंट करेंगे देन वी हैव टू रिवर्स आवर आईटीसी which we have already taken at the time of purchasing from vendor। तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने बिजनेस एंटिटी को रिलीफ दिया है कि 180 दिन का जो लिमिट है सेक्शन 16(2) का प्रोविज़ो में वो उसके लिए अप्लीकेबल होगा जिसका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर एक्स अगर किसी से परचेज करता है मीन्स वाई से परचेज करता है कुछ प्रोडक्ट और उसका आईटीसी अवेल कर लेता है सिंस ही इज़ फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का। उसके पास इनवॉइस है, ही इज़ रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ही पेड द टैक्स एंड हिज वेंडर इज ऑल्सो फाइल्ड देयर रिटर्न। सो 4 कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स कि एक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है। बट क्रेडिट अवेल करने के 180 दिन तक या जिस जो इनवॉइस डेट है उसके 180 दिन के अंदर उस क्रेडिटर को इस एक्स को पेमेंट भी करना पड़ता है। मतलब एक्स को वाई को पेमेंट करना पड़ेगा 180 दिन के अंदर। सिंस ये लॉकडाउन आप लोग सबको जानते हैं मार्च से चल रहा है, मार्च आई थिंक 24 से लेकर अभी तक चल रहा है। 67 डे का ऑलरेडी लॉकडाउन हो चुका है। अभी पता नहीं और कितने दिन चलेंगे, हो सकता है और 1 महीना चले और या हो सकता है उससे भी ज़्यादा। एक बार हम लोग के बहुत सारे जो वेंडर्स हैं या बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने फ़ोन ओवर द फ़ोन या मेल के थ्रू हम लोग के साथ कम्युनिकेट किए हैं कि सर हम लोग का जो 180 दिन का जो पेमेंट का जो शेड्यूल्स हैं वेंडर्स को सिंस ड्यू टू कैश फ्लो हम लोग का बहुत लो हो चुका है। सो वी आर अनेबल टू पे हिम विद इन 180 डे। तो क्या हम लोग को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? देखिए एज अगर स्ट्रिक्टली अगर आप लॉ को फॉलो करें तो यस यू हैव टू रिवर्स द क्रेडिट। बट सिंस मद्रास हाई कोर्ट का कुछ दिन पहले ही एक ऑर्डर आया है केस लॉ में कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट अगर हमारा 1 साल का होता है तब हम 180 दिन के बाद भी पेमेंट करें तो आईटीसी रिवर्स होने का ज़रूरत नहीं है और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। बट हम लोग सब कोई जानते हैं कि गवर्नमेंट इसे चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में और मे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ही यहाँ पे जीते, नहीं तो वो फिर से कोई चेंजेज ले आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जीएसटी एक्ट को बहुत अच्छी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राफ्ट किए हैं। तो इसमें ये प्रोविज़न एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस माना जाते हैं फॉर अवेलिंग द क्रेडिट। सो इसे तो गवर्नमेंट कभी सिंस अमेंडमेंट ला के इसे चेंज करेगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम लोग को क्या करना चाहिए? टाइम बिंग हम लोग को 180 दिन में जिसका भी क्रेडिट पेमेंट बनता है जिस भी क्रेडिटर का, अगर हम लोग इफ़ यू आर कैपेबल टू मेक पेमेंट टू हिम, अगर हम लोग कर सकते हैं देन वी विल डू। अगर हम लोग नहीं कर सकते हैं तब हम लोग को क्या होगा उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में इंटर कर जाना चाहिए कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में ये इंटर करना होगा कि ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज या कुछ अलग, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच में बनता है कि इस इन्वॉइसेस के अगेंस्ट में हम आपको 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे, हो सकता है 1 साल लग जाए या मोर देन डैट। सो ये एग्रीमेंट हम लोग को बना के रख लेना पड़ेगा अपने जो भी हम लोग के वेंडर्स हैं जिससे भी हम परचेज किए हैं। और सही मायने में
जो मेरा काउंटर पार्टी है अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसे भी कुछ दिन के बाद आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, उसे भी इंटीमेट कर देते हैं, सिंस सर आपका कैश फ्लो में भी अभी अच्छा नहीं है तो आप पेमेंट मुझे बाद में करना, बट एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो आपस में कि आप कितना दिन के बाद पेमेंट करोगे। अगर उस पीरियड तक आप पेमेंट कर देते हो तब आपको आईटीसी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटर नहीं करते हो देन यू हैव टू फॉलो proviso of section 16(2) means you have to pay the balance amount या पेबल अमाउंट टू योर क्रेडिटर विद इन 180 डेज। ठीक है, तो इसी अमेंडमेंट पे हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेरी किस टाइप का है, देखिए जीएसटी आईटीसी रिवर्स आईटीसी क्रेडिट का जो रिवर्सल का जो बात है उसमें आईटीसी अलर्ट ऑन आईटीसी रिवर्सल फॉर नॉन पेमेंट विद इन 180 डे। सिंस ये 2 दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया है इसलिए हम लोग सभी के लिए न्यू है, और ये जो पीडीएफ फाइल है ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। इसे आप लोग एक बार देख लेना, हम भी आपके सामने एक बार इसे गो थ्रू करके बता दे रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। टू मैनेज द कैश फ्लो इन द पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ द लॉकडाउन ड्यू टू द कोविड-19 द रिसिपिएंट वुड डिमांड extended credit term for the supplier to reshape their payment plan means हम उनको कितना दिन में पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे। अगर 180 दिन के पहले होता है तो कोई इशू नहीं, 180 दिन के बाद होता है तो यू हैव टू रीसेप, फिर से आप प्लान करो या कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में जाओ। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में जाओगे तब क्या होगा, आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो यू हैव टू रिवर्स द आईटीसी। और आप समझ रहे हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में रिवर्स करना आईटीसी मीन्स इट विल इफेक्ट योर वर्किंग कैपिटल और बिजनेस तो वैसे ही नहीं चल रहा है। सो बी केयरफुल, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो सेक्शन 16(2) का जो प्रोविजो बोलता है 180 डे के अंदर पेमेंट करना, वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि अगर आप फेल टू पे होते हो टू क्रेडिटर, ये जो फेल टू पे है ना टू द सप्लायर, जो भी मेरे को माल बेचा है अगर हम उसे 180 डे के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं देन यू हैव टू रिवर्स द क्रेडिट। बट हम लोग को यहाँ पे बचना है इससे, इसीलिए हम लोग अपने सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर लें, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कर लेंगे कि सर आपको हम अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, बाद में हम देख लेंगे। अच्छा, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में ये केस पेंडिंग भी है, हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत सारे हाई कोर्ट का 1-2 दिन में फिर से उसका जजमेंट आ जाएगा तब हम लोग पता कर लेंगे कि क्या है, होगा नहीं होगा। बट अभी के लिए इन शॉर्ट हम लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना के रख लेना चाहिए। अच्छा, लास्ट जो कंक्लूजन निकला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इट कैन बी अंडरस्टूड दैट द सेकेंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट has limited the application and is not applicable where the contractual agreement there is no obligation to make payment within 180 day as there is no failure on the part of recipient to make payment to the supplier। मतलब 180 दिन के बाद भी हम पेमेंट कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू मस्ट इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। ठीक है, ये देखिए ये हम लोग की तरफ से सजेशन है। सजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लॉ में कहीं पे कुछ नहीं आया है अमेंडमेंट, ये कुछ हाई कोर्ट्स के रूल्स हैं, हाई कोर्ट्स के जजमेंट है जिससे कि हम अपने बिजनेसमैन को या हम अपने क्लाइंट्स को बचा सकते हैं कि सर 180 दिन के अंदर ज़रूरी नहीं है आप पेमेंट करो, प्रोवाइडेड यू मस्ट इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। आप लोग से ज़्यादा से ज़्यादा यही अनुरोध करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब, और हम आपके लिए रिसेंट अमेंडमेंट्स या चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्सेशन एंड डायरेक्ट टैक्सेशन लाते रहेंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और आई होप you all are good and doing good. Thank you very much.